नमस्कार स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर सेकंड इज दिस रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? देखो, रिप्रोडक्शन है इट इज द प्रोसेस ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्रेजेंटिंग मेंबर। एक प्रेजेंट मेंबर से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म होना, दैट इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। इसी को आप बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो वो चाहे एनिमल्स हों आपके या प्लांट्स होंगे, तो विच आर ग्रोन फ्रॉम प्रेजेंटिंग मेंबर। की प्लांट का सॉइल में गिरा, न्यू प्लांट ग्रो हुआ, तो दैट इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। इसी को आप बोलेंगे कि एक प्रेजेंट प्लांट से न्यू उसका प्लांट ग्रो हुआ, तो वो आपका रिप्रोडक्शन होगा। आप इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों आती है? एमसीक्यूज में आता है। 4 पॉइंट है इसके, चारों रिमेंबर कर लीजिए। एक तो रिमेंबर कुछ नहीं करना है, आप अच्छे से देखेंगे तो एक ही बार में पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, अभी क्लैरिफाई करते हैं चारों पॉइंट। पहला पॉइंट है आपका सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, सेकंड कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, एंड थर्ड इज stability of population, and fourth it ensure flow of information from one generation to other। मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूएशन के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए सर्वाइवल या आपका रिप्रोडक्शन जरूरी है। सेकंड आपका सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज, कोई भी स्पेसीज है उनके सर्वाइवल के लिए, जैसे एनिमल ने एनिमल चाइल्ड को बर्थ किया, इसके बाद आपका प्लांट को करता है, तो सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। कंटिन्यूएशन के लिए भी, लाइफ भी उनकी कंटिन्यू रहती है, बिकॉज एवरी लिविंग थिंग हैज ए फिक्स एज। हर एक लिविंग थिंग का फिक्स एज है। तो मैंगो का प्लांट है 30 ईयर, 40 ईयर, 100 ईयर उसकी फिक्स एज होगी। उसके बाद अगर वो न्यू प्लांट को ग्रो नहीं करेगा तो प्लांट्स विल बी, मैंगो प्लांट विल बी एंड, मैंगो प्लांट एंड हो जाएगा। तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ पॉइंट होता है। स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है। अदरवाइज तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मैन भी, तो आपका उसका भी फिक्स लाइफ है, तो वो लाइफ एंड हो जाएगा, तो न्यू जनरेशन नहीं होगा। तो आपका स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए थर्ड पॉइंट था आपका। और डीएनए का जो पॉइंट होता है आपका, डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन का पेरेंट्स से आपका नेक्स्ट चाइल्ड में जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपका इंश्योर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो ये आपके रिप्रोडक्शन के 4 पॉइंट थे। सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज एक, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ दो, स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन थर्ड, एंड द फोर्थ इज इट इंश्योर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसके बाद आता है बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एमसीक्यूज विल बी कम फ्रॉम हियर, और एक्सटेंशन रीजंस भी पूछ सकते हैं। तो एमसीक्यूज आ जाते हैं यहाँ से, कई बार देखा है। तो क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, बेसिक इवेंट कौन कौन से होते हैं, कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं रिप्रोडक्शन में। एक क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, एक डीएनए कॉपी न्यू चाइल्ड बर्थ होगा तो एक डीएनए कॉपी का क्रिएशन होगा। सेकंड, सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड अ कॉपी ऑफ डीएनए, केमिकल रिएक्शंस करती हैं सेल्स यहाँ पर। थर्ड, टू कॉपी ऑफ डीएनए नीड टू बी सेपरेटेड, हेंस एडिशनल सेल्युलर ऑपरेशंस इज फॉर्म और गिविंग टू राइज टू सेल्स। तो यहाँ पर आपका सेपरेटेड एडिशनल सेल्युलर ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होगा। और फोर्थ होगा यहाँ पर, टू सेल्स फॉर्म आर नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज दो सेल्स एकदम से आइडेंटिकल नहीं होंगी, सिमिलर हो सकती हैं, बिल्कुल सेम नहीं होंगी। बायोकेमिकल रिएक्शंस नॉट 100% एक्यूरेट, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन 100% एक्यूरेट नहीं होती है। तो यहाँ से बहुत बार एमसीक्यूज आता है कि टू सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, बिकॉज रीजन पूछा जाएगा तो बायोकेमिकल रिएक्शन आर नॉट 100% एक्यूरेट। और फिफ्थ पॉइंट था आपका, कॉपीज प्रोड्यूस विल बी सिमिलर बट नॉट बी आइडेंटिकल। कॉपीज विल बी सिमिलर हो सकती हैं बट नॉट बी आइडेंटिकल। और टू ओरिजिनल के आइडेंटिकल नहीं होंगे, जो पेरेंट्स से उसके चाइल्ड में जाएंगे। और दिस लीड टू वेरिएशंस, इसी को वेरिएशंस बोलते हैं। तो वेरिएशंस का पॉइंट हम करते हैं कि ये आपका सेम क्यों नहीं हुआ। सेम इसलिए नहीं हुआ कि पेरेंट्स से चाइल्ड जो होंगे वो थोड़े से डिफर होंगे उससे, बिकॉज क्योंकि सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, तो दिस विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एनी पर्सन, सब पर्सन को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो देयरफॉर अ वेरिएशन इज रिक्वायर्ड, एक वेरिएशन वहाँ पर जरूरत होता है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ वेरिएशन। तो हमारे बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन के कौन कौन से थे फ्रेंड्स, तो एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर फर्स्ट पॉइंट था आपका क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी, सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड अ कॉपी ऑफ डीएनए, और एक एडिशनल ऑपरेशन की रिक्वायर्ड होती है जो आपका केमिकल रिएक्शंस होगा। फोर्थ आपका सेल्स फॉर्म आर नॉट identical because biochemical reactions are not 100% accurate। और फिफ्थ आपका copies produced will be similar but not be identical, जो लास्ट पॉइंट आपको क्लियर किया अभी।
और ये इसी को दिस लीड्स टू वेरिएशन, यही क्या क्रिएट करता है, वेरिएशन क्रिएट करता है। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू वेरिएशंस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट